सबको ओम शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भगवान नारायण और उनके सखा अर्जुन को प्रणाम करते हुए, व्यास जी और माँ सरस्वती को प्रणाम करते हुए, हम लोग आज की महाभारत कथा में कर्ण का जीवन और उसके जीवन के विविध पहलुओं, उसके सुख दुख और विविधताओं पर चर्चा करेंगे। आपको हमने बताया था कि कर्ण माता कुंती के गर्भ से उस समय पैदा हुए थे जब उनका ब्याह नहीं हुआ था, और दुर्वासा ऋषि ने उन्हें ऐसा मंत्र प्रदान किया था उनके भविष्य को देख करके कि जिस भी देवता का मंत्र जाप करेंगे वह आबद्ध होकर के उनके अधीन हो जाएगा। तो माता कुंती ने कर्ण को जन्म लेते ही अश्व नदी में प्रवाहित कर दिया, और आगे बढ़ने पर अधिरथ सूत के द्वारा वह पेटी खुलवाई गई और उसमें बालक को देख करके वह निसंतान थे। उन्होंने उनका पालन पोषण किया और वह बड़े हुए। क्योंकि कर्ण सूर्य भगवान के पुत्र थे, वह कवच कुंडल के साथ पैदा हुए थे, बहुत दिव्य थे। तो जब अर्जुन आज की दीक्षा हो गई, दीक्षा सारा हो गई, तो एक दिन अस्त्र कौशल का एक रंग मंडप में एक अस्त्र कौशल का प्रदर्शन किया गया था, जिसमें सारे नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया था। तो उसमें कर्ण भी संयोक्ता आया था, और जब अर्जुन ने अपनी दिव्य धनुर्विद्या का प्रदर्शन किया तो कर्ण से न रहा गया। और कर्ण भी संयोक्ता उनका सगा भाई तो था, लेकिन वह इन सब से अनजान था, और उसके अंदर एक ऐसी भावना ने जन्म लिया जो भावना अंततः उसके भी विनाश का कारण बनी, और जिसने महाभारत को हमेशा ही युद्ध के मोड़ पर उलझाए रखा। तो जब देखा कर्ण ने कि अर्जुन ने बहुत ही दिव्य अस्त्रों का अपने हस्त संचालन का और दिव्य अस्त्रों का प्रदर्शन किया है, तो कर्ण से रहा न गया। वह रंगशाला में एक मस्त हाथी की चाल से चलता हुआ प्रविष्ट हुआ, और उसने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं अर्जुन से भी अच्छे ढंग से अस्त्र कौशल का संचालन कर सकता हूं। और उसने द्रोणाचार्य की सम्मति से अपने अस्त्रों का प्रदर्शन किया, जिससे सभा ने दांतों तले अंगुली दबा लिया, और उसने वहां पर अर्जुन को ललकारा कि तुम हमसे द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। और संयोक्ता द्रोणाचार्य ने इसकी अनुमति भी प्रदान कर दिया, परंतु कृपाचार्य बड़े नीति कुशल थे। उन्होंने कहा कि हे योद्धा, बिना किसी के कुल वंश को जाने कोई राज परिवार का योद्धा द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार हो जाए जिसमें एक की मृत्यु निश्चित है, उचित नहीं है। आप अपने कुल और खानदान का परिचय दें, इसके बाद ही कुछ होगा। तो कर्ण पर मानो घड़ों पानी पड़ गया, और वह कुछ लज्जित सा हो गया, उसका मुख म्लान हो गया। और जब उसने अपना परिचय दिया तो सारे लोग हंसने लगे। भीम ने कहा कि योद्धा, तुम जाओ और चाबुक लो, यहाँ पर तुम्हारे अस्त्र संचालन का कोई काम नहीं, तुम राज परिवार। और उस समय आपको बता दें कि राज परिवार के ही लोग उस सभा में भाग ले सकते थे, ऐसा इन लोगों ने नियम बना रखा था। अब चाहे इसको जिस भी रूप में श्रोता वर्ग ले, लेकिन अब उस समय के जो घटित हुआ उसका वर्णन मैं कर रहा हूं। तो उसके अनुसार कर्ण को बिना राजा के पद पर प्रतिष्ठित हुए युद्ध नहीं हो सकता था। और चूंकि दुर्योधन बड़ा जलता रहता था, उसके अंदर बड़ी लाग डांट थी, और उसके पिता संयोक्ता उस समय राजा भी थे। तो कर्ण ने कहा कि अर्जुन और भीम, तुम लोगों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। कर्ण मेरी सहायता से राजा के पृथ्वी पर शासन करने में सक्षम है, मैं अभी इसको तुरंत ही राजा बनाए देता हूं। और कर्ण ने तुरंत ही उसको अंग देश का, दुर्योधन ने तुरंत ही उसको अंग देश का राजा बना दिया, और वहीं सभा में सिंहासन बनाकर उसका अभिषेक कर दिया। उसी समय उनके पिताजी आए, और कर्ण ने उनके चरणों में अपना माथा नवाकर प्रणाम किया, और उनके पिताजी ने अपने आंसुओं से, प्रेमाश्रुओं से कर्ण को भिगोसा दिया। तो उसके इस दृश्य को देख करके लोगों को लग गया कि कर्ण वास्तव में राज परिवार के नहीं हैं,
लेकिन चूंकि दुर्योधन ने उनको अंगदेश का राजा बना ही दिया था, इसलिए वह राजा के सम्मानित पद पर अभिषिक्त हो चुके थे और इस समय तक शाम हो चुकी थी। तो कर्ण दुर्योधन का हाथ पकड़ करके दोनों चले गए और उसी समय से कर्ण और दुर्योधन की अटूट मित्रता का जन्म हुआ, क्योंकि दुर्योधन हमेशा से ही जलन रखता था पांडवों से। तो उसने कर्ण को पाकर उसे लगा कि अर्जुन का तोड़ उसे मिल गया है। वह इस आशा के साथ उसने कर्ण का हाथ पकड़ा था। और इधर जब ये सारी चीजें हो गई तो युद्ध संचालन और सारी चीजों के बाद कर्ण हमेशा ही पांडवों के प्रति बैर भाव रखने लगा, चूंकि दुर्योधन से उसकी मित्रता थी। और महाभारत के युद्ध के पूर्व माता कुंती ने उसे बताया भी कि बेटा तुम पांडवों के सगे भाई हो, मेरा वरसपुत्र हो, इसके नाते तुम्हारा पांडवों की तरफ से युद्ध करना अति आवश्यक है। लेकिन कर्ण के ऊपर पता नहीं कैसे इतिहास का क्या कहा जाए कि दुर्योधन राक्षस कुल से प्रभाव था और कर्ण देवताओं के वंश से पैदा हुए थे, लेकिन फिर भी यह मित्रता चली। भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रयास किया, कुंती ने भी प्रयास किया, लेकिन कर्ण अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुए और उन्होंने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। आपको बता दें कि इंद्र के अंश से अर्जुन पैदा हुए थे, तो इंद्र को हमेशा अर्जुन की चिंता रहती थी। और एक दिन उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना करके कर्ण के कवच कुंडल मांग लिए, क्योंकि उसके रहते कर्ण को परास्त करना कठिन था। यद्यपि सूर्य ने मना किया था, फिर भी कर्ण दानी था और उसने अपने कवच कुंडल निकाल कर दे दिए। उसके बदले में कर्ण ने इंद्र से उनका शक्ति नामक अस्त्र मांगा और सोचता था कि यह शक्ति ऐसी है कि एक बार जिस पर प्रहार की जाएगी उसका प्राणांत के बिना नहीं लौटेगी। तो इसी डर के नाते श्री कृष्ण जब तक कर्ण से यह शक्ति घटोत्कच के ऊपर नहीं चलाई गई, कभी भी अर्जुन के रथ को कर्ण के सामने लाने का प्रयास नहीं करते थे। और द्रोणाचार्य के सेनापति के समय रहते हुए घटोत्कच ने अपना विशाल पराक्रम दिखाया, जिससे मजबूर होकर के कर्ण को अपना वह अस्त्र चलाना पड़ा और घटोत्कच का अंत हुआ। और युद्ध के अंत समय में शल्य ने कर्ण के मनोबल को खूब गिराया। और कर्ण जब शिक्षा ग्रहण कर रहा था, कर्ण ने महर्षि परशुराम से भी शिक्षा ग्रहण किया था और उनको अपने को ब्राह्मण बताया था, लेकिन उसका यह रहस्य खुल गया। तो रहस्य खुलने पर महर्षि परशुराम ने कहा कि बेटा तुमने हमसे झूठ बोलकर विद्या ग्रहण की है, इसलिए जब अंत समय आएगा तो तुमको यह विद्या भूल जाएगी। और कर्ण पर एक श्राप और था, उसने शिकार करते समय एक बछड़े का वध कर दिया था, जिससे बछड़े के मालिक ने भी उसको कहा था कि कर्ण तुमने जो अपराध किया है वह क्षम्य है, और जब तुम युद्ध करोगे तो धरती तुम्हारे रथ का पहिया निगल लेगी और तुम निकल नहीं पाओगे, उसको निकाल नहीं पाओगे। तो कर्ण के साथ कुछ न कुछ दुर्घटनाएं और दुर्भावनाएं लगी रहीं, जिसके नाते महाभारत के युद्ध के 17वें दिन, 18 दिन युद्ध चला था, 17वें दिन अर्जुन और कर्ण में भयानक संग्राम हुआ, जिसमें अर्जुन ने कर्ण के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। और उस समय माता कुंती को भी अपार कष्ट हुआ था और युधिष्ठिर को यह बात पता नहीं थी। जब महाभारत के युद्ध समाप्त हुआ तो कुंती ने कहा कि हे बेटा, कर्ण तुम्हारे बड़े भाई थे और तुम उनके लिए भी तिलांजलि अर्पित करो, श्रद्धा सुमन अर्पित करो। तो युधिष्ठिर को बहुत ही कष्ट हुआ। उन्होंने कहा माँ आपने यह बात नहीं बताई, और मुझे जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो मुझे कर्ण पर गुस्सा भी आता, लेकिन जब मेरा ध्यान उनके पैरों की तरफ जाता तो पता नहीं क्यों मेरा क्रोध शांत हो जाता था। और उसका कारण मुझे आज समझ में आ रहा है कि उनके पैर आपकी तरह से थे। तो आपने जो यह बात छिपाई रखी, उसके नाते आज के बाद से कोई भी स्त्री अपने रहस्य की बात को नहीं छिपा पाएगी। तो यह कर्ण के कारण युधिष्ठिर ने सारी नारी जात के लिए यह एक श्राप कहें या जो भी कहिए, ऐसा उन्होंने दिया। तो कर्ण का जीवन
कई संदर्भों में महान भी था और कई संदर्भों में हम देखते हैं कि उसने हमेशा ही दुर्योधन को युद्ध के लिए चढ़ाने का प्रयास किया। तो इस संदर्भ में महाभारत के युद्ध के कारणों में कर्ण भी एक हैं। तो फिर उनका जीवन हम अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि महाभारत का जो युद्ध था उसने पूरी मानवता के विनाश की एक प्रकार से लकीर लिख दिया था और उसमें बहुत सारे सैनिक कुरुक्षेत्र में मारे गए थे और यह महाविनाश रोका जा सकता था। तो लेकिन अब होने को कौन कह सकता है। तो आज के लिए कर्ण के संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ इतना ही। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मेरा धन्यवाद। आप नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो तुरंत कर लें और समस्त दोस्तों को शेयर करें ताकि महाभारत की कथा जन जन में फैल सके। सबको ओम शांति।